बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं प्याज और करेले की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप प्याज और करेले एक बार खाएंगे तो यकीन करें बीफ और चिकन डालना भूल जाएंगे। हमेशा आप प्याज और करेले ही बनाएंगे, इतने मज़े की बनते हैं। चलिए, यहाँ मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। आजकल सीज़न के हैं तो कितने कच्चे कच्चे और बहुत ही सॉफ्ट आ रहे हैं। तो इनको मैंने अच्छे से मोटा मोटा इनका मैंने छिलका उतारा है। मोटा मोटा ही उतारना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा छिलका उतारेंगे तो इसकी ग़िज़ाइयत भी इसके साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए, मैंने जो करेले हैं वो अच्छे से छील लिए हैं। अब हम करते हैं इनकी अच्छी सी कटिंग। अगर आपके करेले कच्चे हैं तो इनके आप बीज ना निकालें, क्योंकि वो भी पक जाते हैं। अगर मोटे बीज हैं और लाल हैं तो वो निकाल दें। ये देखिए, मैंने जो करेले के बीज हैं वो निकाल लिए हैं और इस तरीके से मैंने इनकी कटिंग की है। इनमें डालेंगे हम नमक और डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। जब इसका जो पानी होगा उसी से ही इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये देखिए, मैंने इसको नमक डाल के रख दिया है। अब हम लेंगे प्याज मैंने यहाँ पे आधा किलो ली है और इनको भी हम अच्छे से छील के काट लेते हैं। ये देखिए, मैंने जो प्याज है वो भी काट लिया और करेले हैं मैंने बहुत अच्छे से खुले पानी में धोए, ताकि इनका जो नमक है वो भी निकल जाए, और कस के निचोड़ लिया है, क्योंकि ये जितने ज़्यादा ड्राई होंगे इतने ही जल्दी फ्राई होंगे। तो यहाँ पे अब लेंगे हम कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 कप के करीब ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं। अब हमारा जो ऑयल है वो हल्का सा गर्म हो गया। इसमें डालेंगे हम करेले। इनको मैंने काफ़ी अच्छे से निचोड़ लिया था, तो ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। इनको हमने गोल्डन फ्राई करना है, ताकि इनका जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए और ये बहुत ही क्रंची क्रंची बने। करेले ग़िज़ा में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हफ्ते में 1 बार या 15 दिन बाद तो ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि करेले में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी के साथ साथ प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, इंसुलिन, पोटेशियम की भी काफ़ी मिकदार पाई जाती है। तो इसलिए इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल के बच्चे नहीं खाते, इनको किसी भी फॉर्म में इनको ज़रूर खिलाया करें। ये देखिए, हमारे जो करेले हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए। कितना गोल्डन कलर आया है। इस तरीके से हमने इनको जो है फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी। और करेले जो खून साफ़ करने वाली ग़िज़ा है, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो पिंपल होते हैं इसको खाने से वो भी जल्दी से जो है ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि खून साफ़ होगा तो स्किन है वो भी बहुत ग्लो करेगी। अब इसी घी में जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं, इसी में हम डालेंगे प्याज और इनका भी हम कलर जो चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब ये देखिए, इसका हमने कलर ही चेंज करना है, हमें इसे डार्क कलर में नहीं लेके आना। ये बस इतना ही इसका कलर रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून करीब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना पकाएंगे कि जो अदरक लहसुन की खुशबू है वो आने लगे और इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। इनको डाल के अच्छे से हम पका लेंगे। टमाटर डाल के हमने इतना पकाना है कि ये एक जो मक्खन फॉर्म में आ जाए, वो बहुत ही मलाई की तरह। अगर ये खड़े खड़े रहें तो सब्ज़ी है वो अच्छी लुक नहीं देती, तो इसलिए हम बहुत ही अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इनका पेस्ट हमें जो बना लें। देखिए, हमारे जो टमाटर हैं बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में आ गए। आप चाहें तो इन्हें ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, ताकि इनका जो छिलका है वो भी नज़र ना आए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। इसमें मैंने 2 से 3 मिर्चें ली हैं, इनको सेंटर से कट करके वो डाल दिया है। और जो है इस तरीके से जो हमारी हरी मिर्च है इनका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे हम स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स। नमक हम यहाँ पे कम ही लेंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक पहले भी डाला था, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक लिया है। ये डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम इन्हें इतना पकाएंगे कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि पानी ऐड करने से ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है। पानी ऐड करने से जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई होता है, और जो प्याज है, जो लाल मिर्चें या कोई भी आप स्पाइसेस डालते हैं वो जलते नहीं है, क्योंकि जलने की स्मेल बहुत अजीब सी होती है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम करेले जो हमने गोल्डन ब्राउन किए थे। ये देखें, इनको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो करेलों के अंदर अच्छे से आ जाए। ये है बहुत ही ज़बरदस्त
इमली का पल्प। इमली का जो मैंने यहाँ पे पेस्ट लिया, इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, वो इसमें डालेंगे। आपने इसे ज़रूर डालना है। इससे इतनी चटपटी और मज़े के करेले बनेंगे कि जो नहीं खाता वो भी बहुत ही शौक़ से खाएगा। इतनी टेस्टफुल बनती है। आप चाहें तो यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक हम इसे रखेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है और इमली जो हमने डाली है वो अच्छे से हमारे करेलों के अंदर जज़ब हो जाए। देखिए, इमली डालने से जो इसमें थोड़ी बहुत इमली जो कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और करेले बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखिए, अब इसमें डालेंगे हम फ्रेश धनिया, मैंने चॉप किया हुआ डाला है। अब इसमें डालेंगे 2 मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो डालेंगे और इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया डालने से बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और इसका जो जायका है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ये देखिए, इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे हम कुछ क्योंकि हमारे ये डन हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हम कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबलस्पून डालेंगे हम गरम मसाला। ये आपने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं ज़रूर डालती हूँ। इससे जो सालन का टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। अब यहाँ पे लेते हैं हम लस्सी, जो है कच्ची लस्सी बनाएंगे। याद है आप लोगों को कि हमारी जो नानियाँ या दादियाँ या अम्मी जब हम करेले बनाते थे तो वो लाजमी कच्ची लस्सी बनाते थे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है दूध, इसमें डाली है मैंने ज़्यादा सारी बर्फ़, 1 टेबलस्पून लेंगे हम नमक और इसमें डालेंगे हम पानी। ये बन गई कच्ची लस्सी दूध की। इसे खाने से जो करेलों की अंदर कहते हैं जी करेले गर्म होते हैं, तो इससे वो भी ख़त्म हो जाएगा। है ना मज़े का? याद आया? ऐसे बनाते थे ना पहले हम लोग। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो करेले हैं वो भी तैयार हैं। कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। जो नहीं खाता ना वो भी बहुत शौक़ से खाएगा और यकीन करें आप चिकन और बीफ डालना भूल जाएंगे। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड फैमिली में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ये देखें, लस्सी के साथ कितनी गज़ब की इसकी जो लुक आती है। अब हो गरम गरम रोटी और उसके साथ हम खाएं करेले प्याज वाले। है ना मज़े की रेसिपी? और ये देखें, इस तरीके से बनाएं और खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।